ओडिशा में बड़ा हादसा हुआ है। 6 जिलों में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ओडिशा सरकार के अनुसार अंगुल में 1, बोलंगीर में 2, बौद्ध में 1, जगतसिंहपुर में 1, ढेंकनाल 1 और खोरधा में 4 की मौत और 3 घायल हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार के प्रात एसटीएफ की टीम ने सोनपुर जिला के उलुंडा थाना अंतर्गत माटीखाई गांव के नुआ बस्ती इलाके में औचक छापेमारी कर एक मकान से लाखों रुपए के जाली नोट और अन्य कई आपत्तिजनक सामान जब्त किए और इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। आनंद चंद्र बेहरा और शिवशंकर मिश्र को ओडिशा हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है। दोनों न्यायाधीश आगामी सप्ताह में संबंधित पद के लिए शपथ लेंगे। श्री मिश्र फिलहाल ओडिशा सरकार और केंद्र सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकील के रूप में कार्यरत हैं। वहीं आनंद चंद्र बेहरा इस वक्त राज्य विजिलेंस के लीगल एडवाइजर काम कर रहे हैं। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा संचालित जूनियर इंजीनियर सिविल प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच करेगी। हाई कोर्ट ने जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मामला है, इसलिए इसकी जांच डीआईजी या उससे ऊपर के अधिकारी की निगरानी में होनी चाहिए। वहीं प्रश्न पत्र लीक मामले में पुलिस की अब तक की जांच से हाई कोर्ट ने असंतोष जताया है। बीजू जनता दल बीजेडी के विधायक और ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूर्य नारायण पात्र का शनिवार को निधन हो गया। उन्होंने 75 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। बीजद विधायक पात्र का भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। बता दें कि सूर्य नारायण पात्र 7 बार विधानसभा के लिए चुने गए थे। ओडिशा और गुवाहाटी हाई कोर्ट के लिए शनिवार को जजों की नियुक्ति की गई। बता दें कि 2 न्यायिक अधिकारियों और 1 अधिवक्ता को न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अधिवक्ता शिवो शंकर मिश्रा और न्यायिक अधिकारी आनंद चंद्र बेहरा के ओडिशा हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि न्यायिक अधिकारी बुड़ी हाबुंग को गुवाहाटी हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट इसी साल 2 जून को ओडिशा के बालेश्वर बालासोर में हुए रेल हादसे में 296 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि 1200 लोग घायल हो गए थे। इस हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी गई है, जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने 7 जुलाई को रेलवे के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। अब उनके खिलाफ सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने रामानुजगंज विधायक बृहस्पत सिंह पर निशाना साधा है। सिंहदेव ने कहा कि वह 90 में से 1 सीट की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि यहां पार्टी जीते या हारे इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल विधायक ने एक समय में उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इनसे विधायक की जान को खतरा है। लोकसभा इलेक्शन 2024 की तैयारी के लिए इन कॉल सेंटरों के उद्घाटन के अवसर पर चर्चा के लिए भाजपा के तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। लोकसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के माध्यम से सक्षम बनाएगी। पार्टी के प्रमुख नेता राष्ट्रव्यापी स्तर पर इन कॉल सेंटरों की स्थापना और संचालन के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एटीएम तंज के लिए अमित शाह पर निशाना साधा। कांग्रेस द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को एटीएम मशीन बताने के शाह के आरोपों पर उन्होंने कहा, हाँ, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ राज्य को गरीबों के लिए एटीएम मशीन बना रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों की सराहना करते हुए केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमारी एटीएम मशीन राज्य के गरीब लोगों को मजबूत करने के लिए है। पाकिस्तान चले जाओ, यह हिंदुओं का देश। एक महिला शिक्षिका ने 5वीं कक्षा के 2 छात्रों को कथित तौर पर यह बात कही, जिसके बाद हंगामा मच गया। यह घटना कर्नाटक के शिवमोग्गा स्थित एक उर्दू स्कूल की है। इसी बीच खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शिक्षिका का ट्रांसफर दूसरे स्कूल में कर दिया गया है और मामले की विभागीय जांच होगी। रॉयल एनफील्ड ने हाल ही में न्यू जनरेशन बुलेट 350 को लॉन्च किया है। बुलेट 350 को 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया, जिसमें मिलिट्री स्टैंडर्ड और ब्लैक गोल्ड शामिल है।
नई रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की कीमत क्रमशः 1.74 लाख रुपए, 1.97 लाख रुपए और 2.15 लाख रुपए एक्स शोरूम है। आइए जानते हैं इन सभी 350 सीसी बाइक्स की कीमतों के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बना दी गई है। हालांकि इस कमेटी ने एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि एक देश एक चुनाव को लेकर कानून मंत्रालय लॉ मिनिस्ट्री के शीर्ष अधिकारियों द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए ब्रीफिंग तैयार की है। दिल्ली के बाहर यानी दूसरे राज्यों में G20 की सफलतापूर्वक बैठक कराए जाने पर पीएम मोदी ने कहा कि देश भर में G20 कार्यक्रमों की मेजबानी करने का उनकी सरकार का निर्णय लोगों, शहरों और संस्थानों के बीच क्षमता निर्माण में एक निवेश है। वहीं यूपीए पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों को दिल्ली के बाहर आयोजन कराने की लोगों की क्षमताओं पर भरोसा नहीं था। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा कि उन्हें तीसरा जन्म मिला है। डिस्चार्ज होने से पहले कुमारस्वामी ने लोगों से स्ट्रोक और पैरालिसिस के लक्षणों को हल्के में न लेने की अपील की। उल्लेखनीय है कि कुमारस्वामी को 30 अगस्त की सुबह शहर के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें स्ट्रोक हुआ था जो बाद में पूरी तरह से ठीक हो गया। ऑटोमोबाइल मार्केट और हाइब्रिड की ओर काफी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ये ग्रीन टेक्नोलॉजीज प्रदूषण को कम करने में भी मदद करेगा। वाहन निर्माता कंपनी अपनी कारों में सभी प्रकार के पावर ट्रेन को इस्तेमाल करने की योजना बना रही है, जो E20 ईंधन पेट्रोल की तुलना में PM 2.5 उत्सर्जन को भी 14% तक कम कर देगा। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 20वीं सदी के मध्य का दृष्टिकोण 21वीं सदी में दुनिया की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए हमारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को बदलती वास्तविकताओं को पहचानने, अपने निर्णय लेने वाले मंचों का विस्तार करने, अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करने और उन आवाजों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की जरूरत है जो मायने रखती हैं। तमिलनाडु के मदुरै जिले के अरिटापट्टी की पंचायत अध्यक्ष 89 वर्षीय वीरम्मल अम्मा पूरी तरह स्वस्थ और फिट हैं। IAS अधिकारी सुप्रिया साहू ने कुछ दिनों पहले उनसे मुलाकात की और अपने आधिकारिक एक्स हैंडल एक मनमोहक पोस्ट लिखा। सुप्रिया ने बताया कि उनकी पॉजिटिव मुस्कान और बेलगाम उत्साह बहुत ही आकर्षक है। IAS अधिकारी द्वारा किए गए पोस्ट पर कई यूजर्स ने दिलचस्प कमेंट्स भी किए। यदि आप लोग चंडीगढ़ घूमने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर आप अपना वीकेंड बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहां आप बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। आपका समय ज्यादा बर्बाद नहीं होगा। चंडीगढ़ की ये जगहें बेहद शांत और खूबसूरत हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर देश में सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो इसकी संभावनाओं की पड़ताल करेगा। हालांकि पूर्व अधिकारियों ने इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। उनका मानना है कि एक पहलू पर यह बेहतर साबित होगा तो दूसरे में इसमें कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। हेयर केयर टिप्स इन दिनों लोगों की लाइफस्टाइल तेजी से बदलती जा रही है। ऐसे में इसका असर हमारी सेहत और त्वचा दोनों पर देखने को मिल रहा है। साथ ही इस वजह से कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। असमय सफेद होते बाल इन्हीं में से एक है जिससे कई सारे लोग परेशान हैं। ऐसे में आप इन घरेलू नुस्खों को अपना सकते हैं। कैंडी स्टेडियम में एक पाकिस्तानी फैनगर्ल थी जिसने विराट कोहली की प्रशंसा के कारण सुर्खियां बटोरी। लड़की के गालों पर भारत और पाकिस्तान दोनों के झंडे बने हुए थे। उसने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की जगह कोहली को चुना, जिससे आसपास की भीड़ ने कुछ मजाक उड़ाया और मजाकिया लहजे में ताना भी मारा। अब पाक फैनगर्ल का वीडियो वायरल हो रहा है। शिखर ने कहा कि IPL, तमिलनाडु प्रीमियर लीग, उत्तर प्रदेश प्रीमियर प्रीमियर लीग में युवाओं ने दुनिया के नामी खिलाड़ियों के साथ खेला। उनके बीच का अंतर समाप्त हुआ, सीखने को मिला और आत्मबल लबालब हुआ। अब मैच अधिक खेले जा रहे हैं जिससे खिलाड़ियों को बहुत अवसर मिलता है। वर्ल्ड कप 2023 को लेकर कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला रहेगा।
एशिया कप 2023 के चौथे मैच में बांग्लादेश की भिड़ंत अफगानिस्तान के साथ हो रही है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। पहले मैच में बांग्लादेश की टीम को श्रीलंका के हाथों एक तरफा अंदाज में हार का स्वाद चखना पड़ा था। ऐसे में इस मैच में टीम को हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। वहीं अफगानिस्तान टीम की निगाहें टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ करने पर होंगी। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को दूसरे टी इंटरनेशनल मुकाबले में 95 रन से शिकस्त दी। इंग्लिश टीम मिले 199 रन के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम महज 103 रन बनाकर ऑल आउट हुई। इंग्लैंड के लिए बल्लेबाजी में जॉनी बेयरस्टो और हैरी ब्रूक ने धमाकेदार पारी खेली। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 4 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। बीती रात से गदर 2 की सक्सेस पार्टी वीडियो देखने को मिल रहे हैं। इन वीडियो में बॉलीवुड स्टार पार्टी में एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच किंग खान का एक वीडियो देखने को मिला। इस वीडियो में वो अपनी पत्नी गौरी खान के साथ रॉयल अंदाज में एंट्री लेते नजर आ रहे हैं। बिग बॉस 2 के फेमस कॉन्टेस्टेंट्स अभिषेक मल्हान जल्द ही एक रोमांटिक म्यूजिक वीडियो में नजर आने वाले हैं। उनका म्यूजिक वीडियो रिलीज होगा, इसकी जानकारी जिया और अभिषेक ने एक रोमांटिक पोस्टर शेयर दी है। पोस्टर में दोनों के बीच की केमिस्ट्री जबरदस्त लग रही है। देखिए उनका पोस्ट। हाल ही में अभिनेता सनी देओल ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म की सक्सेस पार्टी सक्सेस। इस पार्टी में कई बिछड़े यार फिर मिल गए। इस दौरान एक्स कपल कार्तिक आर्यन और सारा अली खान ने भी अपनी केमिस्ट्री से सभी का ध्यान खींचा। उनका वीडियो इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। अनुराग कश्यप एक जाने-माने फिल्म निर्माता हैं। वो अक्सर सामाजिक और राजनीतिक जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं। अब वो जल्द ही नवाजुद्दीन के साथ फिल्म हड्डी में नजर आने वाले हैं। इसी बीच उन्होंने एक इंटरव्यू में आलिया के साथ काम करने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि क्यों वो उनके साथ काम नहीं करते। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ऑफ कुशी मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक कुशी का ओपनिंग डे जबरदस्त था, लेकिन दूसरे दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस आधी रही। सामंथा रुथ प्रभु और विजय देवरकोंडा की फिल्म को भारत में भले ही कमाई की रफ्तार धीमी पड़ रही है, लेकिन वर्ल्डवाइड कलेक्शन अच्छा है। जानिए कुशी ने शनिवार को कितना कमाया।